हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने परमिट कर दिया है, रादर कहना चाहिए डायरेक्ट कर दिया है गवर्नमेंट को, जीएसटीएन को, कि वो अपना पोर्टल ओपन करे 1 सितंबर से ट्रांस 1 फॉर्म की फाइलिंग के लिए। 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक ये विंडो ओपन रहेगी। आप इसमें अपना ट्रांस 1 फॉर्म अपलोड कर सकोगे। इस 2 महीने के बाद सरकार के पास, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास 3 महीने का टाइम होगा आपके इन फॉर्म्स को वेरीफाई करने के लिए। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, जिन्होंने भी ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए अप्लाई किया था पर किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण उन्हें करना था अप्लाई, वो नहीं कर पाए, और उनके लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने लॉ की इग्नोरेंस के चलते ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए अप्लाई ही नहीं किया। बहुत सारे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन ऐसे थे, उन्हें लगा उन्हें क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, वो एलिजिबल ही नहीं है, तो उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया। ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं इस वीडियो में, आने वाली और वीडियोस में, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कई वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मैं बात करूंगी उन सभी सेक्टर्स की, उन सभी लोगों की जो इस क्रेडिट के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें लगा वो एलिजिबल नहीं है, एक मिसकंसेप्शन था ट्रेड में, उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, कपड़े वाले, क्लॉथ मर्चेंट्स, उन्हें लगा कि वो इस ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। ये एक गलत फहमी है। आप बिल्कुल एलिजिबल हो, आपको ट्रांजिशनल क्रेडिट मिलेगा, और ये है आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी, इसे मिस ना करें। इन सब सेक्टर्स के बारे में तो डिटेल में बात करेंगे। पहले समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई क्यों, ऐसा करना ही क्यों पड़ा। जुलाई 2017 में जब ये जीएसटी आया तो ये ट्रांस 1 फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड था, मतलब ट्रांजिशनल क्रेडिट। आप सेंट्रल एक्साइज वैट से जीएसटी में ट्रांजिट कर रहे हो, तो जो आपके पास एक्यूमुलेटेड क्रेडिट है उसको आप जीएसटी में लेके आओगे, जिससे उसे आप जीएसटी में यूज कर सको, उसकी फैसिलिटी थी। लेकिन एज वी ऑल नो, जीएसटी पोर्टल ने कभी ठीक से काम किया ही नहीं। तो पहले तो वो फॉर्म डिले होता रहा, और फाइनली जब टैक्स पेयर उस फॉर्म को भरने भी गए तो वहां पर उन्होंने टेक्निकल ग्लिचेस फेस किए, जिसकी वजह से वो फॉर्म भर ही नहीं पाए, उनकी लास्ट डेट चली गई। तो टैक्स पेयर्स हाई कोर्ट गए, जो लोग जा सकते थे वो हाई कोर्ट के पास गए। हाई कोर्ट्स को जाकर उन्होंने शो किया कि देखिए, हम ये फॉर्म भरना चाह रहे थे लेकिन तब टेक्निकल ग्लिच था, हम नहीं भर पाए। उन्होंने एविडेंस शो किए। अब कुछ लोगों के पास एविडेंस नहीं थे, वो कोई एविडेंस इकट्ठे नहीं कर पाए, और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो हाई कोर्ट नहीं जा पाए। हर किसी के लिए तो ये फिजिबल नहीं है कि वो रिलीफ लेने हाई कोर्ट के पास जाए। तो जिनके पास एविडेंस थे, जो हाई कोर्ट को कन्विंस कर पाए, उन्हें तो रिलीफ मिल गया, लेकिन बाकी लोगों को रिलीफ नहीं मिल पाया। वेरियस हाई कोर्ट्स ने कमिटीज भी बिठाई इस पर जांच करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए कि कब टेक्निकल ग्लिच था, कब नहीं था, टैक्स पेयर ने फाइल करने का अटेम्प्ट किया था, क्या उसे प्रॉब्लम फेस हुई, वगैरह वगैरह। इट बिकेम अ ह्यूज मेस, बहुत केओस हो गया।
लेकिन ये एक एडमिटेड पोजीशन है कि जीएसटी पोर्टल पे जब ये फॉर्म फिल करने अपलोड करने लोग गए तब टेक्निकल ग्लिचेस आई थी। लेकिन दिक्कत ये है कुछ असेसिस इस प्रॉब्लम को शो कर पा रहे थे, कुछ के पास एविडेंस था, कुछ के पास नहीं था। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस इशू पर जजमेंट आई है। आई हैव नॉट सीन दैट जजमेंट येट, अभी तक मैंने वो जजमेंट देखी नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों को कंसीडर करते हुए गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर, गवर्नमेंट काउंसिल के सरकारी वकील के प्रपोजल पर ये 2 महीने की विंडो सबके लिए ओपन कर दी है। 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक उन्होंने सबके लिए ये विंडो खोल दी है। तो बेशक आपने फाइल करने का अटेम्प्ट किया था, नहीं किया था, अब आपको कोई एविडेंस नहीं देना है, आप इस 2 महीने की विंडो में अपना ये फॉर्म भर सकते हो, वहां अपलोड कर सकते हो। तो एक फ्रेश स्टार्ट है अब सबके लिए। आप ये 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक अपना ये ट्रान 1 फॉर्म भरोगे और उसके 3 महीने बाद, उसके बाद सरकार को 3 महीने मिलेंगे उसे वेरीफाई करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी असेसिस के लिए। आपने अटेम्प्ट किया था भरने का, तब नहीं किया था, आपको पता ही नहीं था कि आप भर सकते हो, आपको क्रेडिट मिलेगा, सब के लिए एक फ्रेश स्टार्ट है। और इस इशू पर ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है मेरा, मैं इस इशू पर और वीडियोस बनाऊंगी, बताऊंगी कि कौन कौन एंटाइटल्ड है इस ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए, कौन कौन इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, कैसे ये फाइल होगा, पूरा प्रोसीजर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आपके मिसकंसेप्शंस भी दूर कर सकूं, जिससे आप इस चांस को फायदा उठा सके, इसे यूज कर सके। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जानना जो ना एक्साइज में रजिस्टर्ड थे पहले, ना सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे पहले, ना वैट में रजिस्टर्ड थे, वो ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए एंटाइटल्ड है कि नहीं है। आप एंटाइटल्ड हो तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता रही थी, कपड़े वाले जो कपड़े में डील करते हैं, ना तो उस पर कोई वैट था, ना ही कोई सेंट्रल एक्साइज था, लेकिन अब कपड़े पर जीएसटी है, तो क्या उनको क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, उनको ये ट्रांजिशनल क्रेडिट मिलेगा। ये गलत फहमी है कई जगह कि आप लोग ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं हो। आप हो एलिजिबल, क्योंकि जो कपड़े की हम बात कर रहे हैं, क्लोथ, वो अनकंडीशनल एग्जेम्प्ट नहीं था एक्साइज में, वो कंडीशनली एग्जेम्प्ट था। तो अगर मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल का आईटीसी नहीं लिया तो वो एग्जेम्प्ट था, और अगर मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल का आईटीसी ले लिया तो वो एग्जेम्प्ट नहीं था। और ऐसी सिचुएशन में कोई कपड़ा मार्केट में पहुंच गया तो कैसे पता चलेगा किससे आया है, किससे नहीं? किसी को नहीं पता चल सकता। और मार्केट में जो गुड्स अवेलेबल होती हैं वो ड्यूटी पेड ही मानी जाती है। तो अगर आपने मार्केट से कपड़ा खरीदा बेचने के लिए, तो आपके लिए वो ड्यूटी पेड गुड्स ही है। तो अगर आप ये मानते हो कि हम कपड़े में ट्रेड करते हैं, ना हम एक्साइज देते थे, ना हम वैट देते थे, तो अब हम ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं है, ये गलत फहमी है, ये मिसकंसेप्शन है। आप बेशक ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, इस ट्रांजिशनल क्रेडिट को अवेल करिए। तो इस तरह से मैं अपने आने वाली वीडियोस में डिफरेंट सेक्टर्स की बात करूंगी, लॉ में जो भी मिसकंसेप्शंस है उन्हें दूर करेंगे, ये पूरा इशू समझेंगे।
अब ये क्रेडिट कैसे मिलेगा, वो पूरी सारी बात करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, आपको बताने के लिए कि लॉ में क्या ये चेंज आ रहा है और इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करें, मिस ना करें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।